मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, या आप हमारे वीडियो को बार बार देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और रितु योग दर्शन का अटूट हिस्सा बन जाए और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को एंड तक देखें, अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। पूरी वीडियो को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप जो बताया है, जो छोटे छोटे योग के जो पार्ट्स हैं, जो सूक्ष्म व्यायाम हैं, तो आप सूक्ष्म और स्थूल व्यायाम को उसको अगर आप अपने लाइफ में शामिल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं बहुत हद तक दूर हो सकती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं कंधे के दर्द, फ्रोजन शोल्डर जिसको कहते हैं, सर्वाइकल की पेन, हाथों में दर्द, जिनको इन सारी चीज़ों की परेशानी है उनके लिए ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर मैं नहीं करूँगी। तो सबसे पहले हमें इस तरह से बैठ जाना है। आप चाहें तो मैट पर बैठ के, चाहें तो खड़े होकर भी कर सकते हैं, चाहे तो इस तरह किसी भी सिद्धासन सुखासन में भी कर सकते हैं, इस तरह से भी। तो मैं भी आपको बैठ कर ही बता देती हूँ पहले 2-4 स्टेप्स। तो सबसे पहले हम बैठ जाएंगे और इस तरह से हाथों को रख कर, देखिए पहले तो हमें यहाँ रखना होता है हाथों को, इस तरह से उंगलियों को यहाँ रखा, लंबी सांस भर के इस तरह से ऊपर, सांस को छोड़ के इस तरह से नीचे। सांसों के रिदम पर पूरा ध्यान देना है, प्राण वायु को रोकना नहीं है और ना ही उसे नॉर्मल रखना है कि जब चाहे सांस लिया जब चाहे छोड़ा, क्योंकि हमारी प्राण वायु ही है जो कि योग के करते समय हम अगर उसका पूरा ध्यान रखते हैं ना तो वो हमें हर एक बीमारियों से, हर एक दर्द से, हर एक परेशानियों से छुटकारा देती है। तो क्या करना है, लंबी सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो मैं आपको 5 बार करके दिखाती हूँ। देखिए 5 4 3, देखिए इनहेल अप, एक्सेल डाउन, सांस भर के ऊपर, छोड़ के नीचे। 5 हो गए, इसको अपोजिट लेना है, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 5, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। 4, सांस भरा ऊपर, सांस छोड़ा नीचे। 3 2 1, हर बार इनहेल एक्सेल, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। पूरा फोकस करिए इस चीज़ पर। अगर आप सांसों को छोड़ते हैं तो फिर आपका फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। जो इस तरह से हाथों को रखने में जो बिगनर्स हैं, जो नहीं करते हैं, उनको परेशानी आएगी। वो इस तरह से रख लें हाथों को, ऐसे इस तरह से रखें, शोल्डर को इस तरह से देखिए ऊपर ले जाए, लंबी सांस भरें, शोल्डर को ऊपर, सांस को छोड़े, इस तरह से नीचे कर लें, थोड़ा रोल बैक करना है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, ठीक है। इस तरह से मैंने 3 बार करके दिखाया, इसको अपोजिट भी लें, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, ठीक है। इस तरह से सांस भर के ऊपर, छोड़ के नीचे। ये दोनों चीज़ें जब आप शुरू में इसको करें, फिर मैंने पहले जो अभ्यास बताया बाद में उसकी प्रैक्टिस करें। आप करते हैं तो सिर्फ आपकी शोल्डर या सर्वाइकल ही नहीं, आपकी जो रिबकेज है ना वो भी खींचेंगे, लंग्स की कैपेसिटी, ब्रेस्ट के पास जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी दूर होंगे। बहुत सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं इन छोटे छोटे अभ्यासों से। दूसरे अभ्यास की अगर हम बात करें तो हम इस तरह से बैठ जाएंगे। पहले स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, देखिए इनहेल, सांस छोड़ा, सांस भरा, देखिए सांस भर के यहाँ लाए, सांस छोड़ दिए, फिर सांस भर लेंगे, यहाँ लाते हुए सांस को भर लेंगे। बीच में आप चाहें तो सांस को रोक भी सकते हैं। किस तरह से, देखिए इस तरह से सांस भरे, इस तरह से, ठीक है। इनहेलिंग एक्सेलिंग पर पूरा फोकस, सांस को भरने और छोड़ने पर। ये हो गई प्रैक्टिस। अगर आपको इस तरह से ना बने तो आप इस तरह के बेल्ट जो योगा प्रॉप होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से बेंड कर लिया, देखिए, और यहाँ से देखिए इनहेल इस तरह से लगा लिया, इस तरह से ले जाना है और इस तरह पीछे से पकड़ना है, ठीक है। आप चाहें तो धीरे धीरे इस तरह से कोशिश करें, देखिए ऐसे, देखिए इस तरह से, ठीक है। और फिर यहाँ से हमें छोड़ देना है क्योंकि आप बिगनर्स हैं, ठीक है ना। यहाँ से छोड़ेंगे और फिर देखिए दूसरी तरफ ले जाएंगे, इस तरह से। ऐसे ले जाने में आपको दिक्कत होगी, ऐसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ ले जाना है, यहाँ पकड़ना है, इस तरह से,
आपको दूसरी तरफ से इस तरह से, फिर इस तरह से, देखिए ऐसे। पहले इसकी अभ्यास कर ले, फिर ऐसे दूसरी तरफ पकड़ लिया, फिर इस तरह से। इसकी अभ्यास जब हो जाए आपकी, तो आपको क्या करना है, देखिए इस तरह पकड़ लेना है, देखिए इस तरह से हाथों को ऐसे रखना है, यहाँ से इसको सीधा इस तरह करना है, फिर उसको ऊपर खींचना है, फिर नीचे खींचना है, फिर ऊपर खींचना है, नीचे खींचना है, ऊपर खींचना है, नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, इस तरह से ऊपर नीचे। फिर दूसरी तरफ से भी इस तरह से पकड़ लिया, देखिए ऐसे पकड़ा ऐसे, फिर इसको नीचे की तरफ खींचे, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ। आप जब खींचेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके रोटेटर कफ, आपके शोल्डर, आपके सर्वाइकल, सारे चीज़ों में, आपके कंधे में भी अच्छा खिंचाव महसूस होगा और आपके दर्द जो है ना वो गायब हो जाएंगे। इस तरह से नीचे खींचा, फिर ऊपर, ये हो गए आपके इस तरह से। अब देखिए मैं थोड़ा सा इस तरह से, आप इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं और मैं इस तरह से बताती हूँ आपको घुटने के बल, आप इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए इसका जो लेंथ है ये, इसके अनुसार हमें क्या करना है, देखिए मैंने इधर छोड़ा हुआ भी है, देखिए लंबी गहरी सांस भर लेनी है ऊपर, इस तरह से जितना आप पीछे जा सकते हैं उतना जाना है, ठीक है। ऐसे सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए नीचे कर देना है, थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे, क्योंकि जब आप बिगनर्स रहेंगे होंगे ना तो आपको थोड़ी टेंशन होगी, तो आराम आराम से करना है, फास्ट नहीं, एकदम स्लो स्लो। लंबी सांस खींचते हुए हाथों को ले जाइए, इस तरह स्ट्रेच करिए, एल्बो सीधा ऐसे, चेस्ट को आगे की तरफ खींच के रखना है, सर को पीछे नहीं ले जाना है, सर को आगे रखना है, ठीक है। सांस छोड़ते हुए नीचे आ गए, थोड़ा 5-10 सेकंड आप होल्ड भी कर सकते हैं। जब आप इसको करने लगेंगे तो आपकी मोबिलिटी जो है, गतिशीलता जो है वो बढ़ेगी, और फिर आप देखिए इसकी रेंज देख सकते हैं। तो लंबी गहरी सांस, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सेकंड थर्ड स्टेप हो गया, क्योंकि जब आप सारी चीज़ें करने लगेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपका शोल्डर बिल्कुल फ्री हो जाएगा और आप इसको कर पाएंगे। ये हो गए। इसके अलावा इस तरह से बैठ जाइए आप, ठीक है। ये जब कंप्लीट हो जाए सारी चीज़ें, इस तरह से आगे हाथों को खोलेंगे, यहाँ से इस तरह से, देखिए ऐसे, ठीक है। यहाँ से इसको रखा, लंबी गहरी सांस, इसको दबा लेंगे सांस को भरते हुए, हाथों को देखिए सीधा कर देंगे ऐसे, ऐसे देख लीजिए, लंबी देखिए, ऐसे खोला हाथों को, इसको थोड़ा बेंड किया, यहाँ पर हम अपने, ये हमारा एल्बो है ना, इसके थोड़े ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से आर्म्स को रखेंगे, सीधा करेंगे, लंबी गहरी सांस भरते हुए हल्का सा इसको दबाएंगे, कुछ देर होल्ड कर सकते हैं, 2-4 सेकंड, सांस छोड़ते हुए इसको रिलीज कर देंगे, ठीक है। फिर से दूसरे हाथों से देखिए इस तरह से रख लिया, ऐसे लंबी गहरी सांस, हाथों को सीधा, सांस भरते हुए दबाया, कुछ देर होल्ड किया, सांस छोड़ते हुए इसको रिलीज कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको हाथों में थोड़ी टेंशन सी लगे तो आपको क्या करना है, देखिए ऐसे अंगूठे को लास्ट में लगाना है, लंबी गहरी सांस भरेंगे, मुट्ठी बंद, सांस को छोड़ेंगे, मुट्ठी खुली, इसे भी आप 10 टाइम्स कर लें इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा चारों उंगलियों की इस तरह ऊपर की तरफ रखते हुए इनहेल, लंबी गहरी सांस भरते हुए अपनी तरफ स्ट्रेच करें, सांस को छोड़ते हुए इसे नॉर्मल छोड़ दें, ठीक है। फिर इसको इधर से भी करें, कम से कम 10-10, इनहेल, सांस भरें, सांस को छोड़कर नॉर्मल, सांस भरें, सांस छोड़े नॉर्मल। इसको भी दोनों हाथों से कर लेने हैं, सांस को भरेंगे इसको स्ट्रेच करते हुए, सांस को छोड़ते हुए छोड़ देंगे, फिर से सांस को भरते हुए अंदर की तरफ, सांस को छोड़ते हुए इसको छोड़ देंगे। इससे आपके हाथों में भी अगर परेशानी होती है, कई लोगों को दर्द होता है आपके कार्पेल, मेटाकार्पेल रिस्ट में, फिंगर्स में, वो भी आपको बहुत आराम रिलीफ देगा, ठीक है, और इंस्टेंट रिलीफ देता है। इसके अलावा आप इस तरह से खड़े हो सकते हैं, यहाँ आके जब आप इन सारी चीज़ों को करने लगेंगे तो लास्ट में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए हाथों को, दोनों हाथों को दीवार पर रख दिया, पैरों को थोड़ा पीछे ले जाएंगे, इससे आपकी पूरी स्पाइन के जो रीजन है ना, जैसे आपके सर्वाइकल, थोरैसिक, सैक्रम,
लंबर जो भी है, लंबर सैक्रम, सारी चीज़ों में मतलब सारे आपके जो स्पाइन के सारे रीजन हैं उसमें आपको कहीं टेंशन नहीं रहेगी। आपकी स्पाइन अच्छी सुदृढ़ बनेगी, साथ में आपके शोल्डर के पेन, सर्वाइकल के पेन भी रिलीफ होंगे। तो किस तरह से करना देखिए, हिप हमारा अभी पीछे की तरफ है, सॉरी आगे की तरफ है, हमें इस लाइन लेंथ को एकदम से मिलाना है एल शेप में। क्या करने हैं देखिए, लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे देखिए हिप को इस तरह से, स्पाइन को स्ट्रेट किया, दोनों हाथों के बीच से सर को निकालेंगे, थोड़ा स्लाइड करके हाथों को नीचे आ जाएंगे, एल शेप, एल शेप बन गया देखिए यहाँ। अब यहाँ से हल्के हल्के से अपने सर को नीचे की तरफ पुश करेंगे, शोल्डर एकदम हमारा जो है ना, जो स्टेपनेस है वो दूर होगी। इस तरह से दोनों हाथों को बहुत दूर नहीं रखना है, देखिए किस तरह से मैंने रखा है। अब देखिए थोड़ा सा इनहेल करके सर को ऊपर लेंगे, एक्सेल करके थोड़ा नीचे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। यहाँ पर आप नॉर्मल सांस भी ले सकते हैं और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इस तरह सर को नीचे की तरफ, इस तरह से, इस तरह से। इसे करनी कितनी बार है, इसे आप 5-7 सेकंड 10 सेकंड के लिए 3 बार करिए, 3 बार कर लेना है, फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ाएंगे। तो ये हो गई हमारी शोल्डर की टेंशन, शोल्डर की परेशानी, सर्वाइकल की परेशानी को दूर करने के लिए। आप अगर ऑफिस में रहते हैं, थके हुए शाम में आते हैं, सुबह आपके पास समय नहीं है, तो इसको शाम में करें। इसमें खाली पेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इसमें से कुछ स्टेप्स को निकाल कर आप बैठे बैठे ऑफिस के चेयर पे भी कर सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए, एक मैं बता देती हूँ, जैसे आप काम करते करते बहुत इरिटेट हो रहे हैं, बहुत दर्द फील कर रहे हैं, तो इस तरह से देखिए हाथों को लॉक करिए ऐसे, ठीक है, हाथों को इस तरह से लॉक करना है। कैसे देखिए, ऐसे इस तरह से लॉक किया, लंबी गहरी सांस भरेंगे और इस तरह से पीछे की तरफ इसको खींचेंगे, ऐसे स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए पीछे ले गए, सांस छोड़ के सर पे रख के थोड़ा रिलैक्स हो जाइए ऐसे। फिर सांस को भरिए इस तरह से, देखिए साइड से दिखाती हूँ, सांस भरिए, पीछे स्ट्रेच करिए इस तरह से, जितना ले जा सकते हैं आप हाथों को नीचे, सांस को छोड़िए अंदर की तरफ। ये आप चेयर पे बैठे बैठे भी अपने ऑफिस में या इस किसी समय 1-2 मिनट का समय निकाल के खड़े खड़े इसको 5 से 10 बार करिए इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप शोल्डर के पेन से, सर्वाइकल के पेन से परेशान हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसे अपने लाइफ में शामिल करें। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपको बहुत आराम होगा, बहुत अच्छा फील होगा। तो धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें।